हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया है क्लास 10th के लिए और विद्युत धारा से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई साल पूछा है, 12, 13, 14, 16, 18, 20 और इस साल हो सकता है कि 22 में आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरह आ जाए। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि एक चित्र दे दिया है और कहा है कि नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए, यानी यह चित्र दिया गया है, इसमें क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है, यानी इस पूरे परिपथ में कितनी एम्पीयर की धारा बह रही है। तीसरा कह रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर, यानी यह जो चालक लगा हुआ है 3 ओम का, इस पे कितना इस पे विभवांतर है, यानी इस प्रतिरोध पर कितना विभवांतर है। तो अब हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे नंबर 1, क्या ज्ञात करना है, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध में सबसे पहले हम देखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध जो प्रतिरोध लगे हुए हैं कैसे कैसे लगे हुए हैं। यहां पर देखिए तो 2 ओम और 2 ओम ये दोनों जो है ये एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। क्यों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं? क्योंकि दोनों प्रतिरोध के एक सिरे एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम तुल्य कर ले रहे हैं। तो लिखेंगे 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध, अब उनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2। अब इनका 1/r बराबर दोनों का लॉस हो जाएगा, 2 1 धन 1, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 1 आ जाएगा, यानी कि 1/r बराबर 2/2, काट दो 1 आएगा, यानी कि r बराबर हो जाएगा 1 ओम। ये हो गया। अब 1 ओम इसका पूरा 1 ओम आ गया। अब 1 ओम यहां है, 3 ओम यहां है। अब ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। लिखेंगे परिपथ में 1 ओम कामा, अब इसका निकला है 1 ओम में ये 3 ओम है, तो 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर 1 ओम धन 1 ओम और धन, देखिए 1 ओम को जोड़िए, 1 ओम यहां हो गया, 3 ओम धन 3 ओम। R बराबर, अब तीनों को जोड़ लीजिए, 1 1 2 और 3 2 5 ओम, यानी कि पूरे इसे यानी कि तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा इस परिपथ का। लिखेंगे अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा आपका 5 ओम। ये हो गया। अब हमको दूसरा ज्ञात करना है परिपथ की धारा। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर V/R। तो I बराबर हो जाएगा, V का मान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 वोल्ट बटे R का मान अभी निकाला गया 5, 5 दूना 10, I बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। तो ये दूसरे का आंसर हो गया, यानी कि अतः यहां पर लिख सकते हैं अतः परिपथ
में प्रवाहित धारा I बराबर 2 एम्पियर। ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 ओम, तीसरा कह रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। तो लिखेंगे 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। अब विभवांतर V बराबर होता है I इंटू आर। अब I का मान हम लोग निकाल चुके हैं, V बराबर 2 एम्पियर है और R का मान हमको निकालना है कितने, 3 ओम। तो 3 ओम दे दिया तो 3 लिख देंगे। V बराबर 3 दूना 6 वोल्ट, यानी लिखेंगे अतः 3 ओम के सिरे का विभवांतर 6 वोल्ट है। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे की जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिले। और ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको पूरी वीडियो को देखिएगा। आप देखिए, ये आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार पूछा भी है। और ये क्वेश्चन 7 नंबर के आप लोगों के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर आपको एकदम कंफर्मली मिलेगा और इस क्वेश्चन को करने में भी कठिनाई नहीं है, क्योंकि यह समझना बहुत आसान है। यहाँ पर दिया हुआ है एक चित्र। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या क्या करना है, इसमें 4 क्वेश्चन है और ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। पहला दे दिया A तथा B के मध्य प्रतिरोध, यानी बिंदु A और B के बीच जो प्रतिरोध लगे हैं ये कितने हैं, उनको ज्ञात करना है। दूसरा दिया है परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी कि इस परिपथ में जो धारा बह रहा आई उसका वैल्यू ज्ञात करना है। तीसरा दे दिया A तथा B के मध्य विभवांतर। वैसे विभवांतर पूरे परिपथ में लगा हुआ है 10 वोल्ट का, लेकिन यहाँ पर जो हमको ज्ञात करना है A तथा B के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, यानी कि इसके बीच देखो यहाँ भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है ना, तो इसमें हमको केवल A और B के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है। कुल पूरे परिपथ का नहीं, पूरे परिपथ में तो 10 वोल्ट लगा हुआ है, लेकिन हमको A तथा B का। और यहाँ पर कहा दिया कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, यानी इस पर लगा हुआ प्रतिरोध क्या है, इस पर लगा हुआ विभवांतर कितना है। जब हम धारा ज्ञात कर लेंगे तब इसका हम प्रतिरोध विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले A तथा B के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना पहला क्वेश्चन है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे A तथा B के मध्य लगे प्रतिरोध कितने कितने ओम के हैं, 2 1 ओम, 2 1 ओम तथा 4 ओम 2 के प्रतिरोध लगे हैं। तो A2 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। कैसे श्रेणी क्रम में संयोजित है, अगर तो हम इसको सिरों को ऐसे खोलें तो ये दोनों एक दूसरे के एकदम सीरियल वाइज में आएंगे, इसलिए ये क्रम कौन सा बन जा रहा है, श्रेणी क्रम में। तो 2 एवं 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, अतः उनका
तुल्य प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध बराबर R बराबर, अब दोनों को जोड़ लेंगे, इसको R1 कर ले, इसको R2 कर ले, तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2, तो R बराबर हो जाएगा 2 ओम धन 1 ओम बराबर 3 ओम। और उसी तरीके से 4 ओम और 2 ओम के, 4 ओम में 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, अतः उनका तुल्य प्रतिरोध बराबर R बराबर, अब R1 R2 यहां पर भी मान सकते हैं, तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 ओम धन 2 ओम बराबर 6 ओम। अब 6 ओम के हो गए, अब हमको निकालना क्या है, इसका तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे, अतः A तथा B के मध्य, A तथा B के मध्य लगे प्रतिरोध, एक लगा है 3 ओम और दूसरा लगा हुआ है 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R बराबर 1/3 ओम और धन 1/6 ओम। 1/R बराबर, अब इसका लॉसर लेंगे तो हो जाएगा 6, काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 × 2 और धन 6 × 6 एक बार में, 1/R बराबर हो जाएगा 3/6, इसको उल्टा करेंगे तो R बराबर हो जाएगा 6/3, काट देंगे तो 2 बार में, R बराबर हो जाएगा 2 ओम। तो A और B के बीच कितने ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 2 लिखेंगे, अर्थात A व B के मध्य लगा प्रतिरोध बराबर 2 ओम। ये वाले का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा, तो परिपथ में देखा जाए तो हमारा एक प्रतिरोध एक है 2 ओम का और यहाँ पर 3 ओम का, इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध करो, तो देखा जाए तो ये पूरा एक बन गया, तो 2 ओम और ये 3, तो एक क्रम में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये श्रेणी क्रम में है। तो पहले इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तो लिखेंगे परिपथ में लगे 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम, R बराबर 5 ओम, यानी कि R बराबर 5 ओम हो गया, और इसका विभवांतर लगा हुआ है, विभवांतर V बराबर 10 वोल्ट लिखेंगे। तो परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर, अब परिपथ में प्रवाहित धारा हम देखेंगे तो प्रवाहित धारा I बराबर V/R होता है।
V अपॉन R। तो यहाँ पर V का भी मान मालूम है, R का भी मान मालूम है, तो I बराबर हो जाएगा 10/5। काट देंगे तो कितने बार में कटेगा? 2 बार में, यानी I बराबर हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। यानी दूसरा क्वेश्चन, परिपथ में प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर का। ये दूसरे का आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, A तथा B के मध्य विभवांतर हमको ज्ञात करना है। अब A तथा B के मध्य यानी कि यहां से लेकर के यहां के बीच विभवांतर, ये 10 वोल्ट तो दिया है इस पूरे परिपथ के लिए, लेकिन केवल A और B के बीच विभवांतर। तो हमारे पास दोनों चीज पता है, एक तो धारा भी मिल गया है, प्रतिरोध इसका हमने पहले ही निकाल चुके हैं कि इसका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है और इसका धारा है 2 एम्पियर का धारा है, तो दोनों पता है। तो पहले यहां लिख दिया जाए। लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन का सॉल्व है, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर 2 एम्पियर और इसका तुल्य प्रतिरोध आया है R बराबर 2 ओम, यानी कि ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है? इसके बीच का विभवांतर। लिखेंगे तो A तथा B के मध्य विभवांतर V बराबर I इंटू R, ये फार्मूला है। अब इसी पर केवल मान रखना है। V बराबर I का मान है 2 गुणे R का मान है 2, यानी कि V बराबर 2 दूना 4 वोल्ट, यानी कि विभवांतर कितना हो गया? 4 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर चौथा सॉल्व हमको करना है, इसको क्रम वाइज सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आसानी से जो भी एग्जामिनर इस कॉपी को चेक करेगा आराम से आपको 7 में 7 नंबर पूरा मिलेगा, लेकिन क्रम वाइज इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको ज्ञात करना है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, यानी इसमें केवल इसका हमको विभवांतर ज्ञात करना है। तो धारा तो वही रहेगा, प्रतिरोध बदल जाएगा, यानी कि लिखेंगे तीसरा दिया है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। अब प्रतिरोध के विभवांतर कितना हो जाएगा? V बराबर I इंटू R। अब I इंटू R होगा, V बराबर I तो पूरे धारा का पड़ रहा है तो 2 एम्पियर का है, तो 2 एम्पियर ये हो जाएगा। प्रतिरोध कितने हो? 3 ओम का, तो ये V बराबर हो जाएगा 2 3 6 वोल्ट, यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर 6 वोल्ट। इस तरह से ये चौथे का आंसर हो जाएगा और इस तरह से ये 7 नंबर का आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो 7 नंबर बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों को मिल जाएगा। ये वीडियो लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे आपको और भी अच्छे से अच्छा वीडियो देने